A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying Julius Caesar Act 4 Scene 1 for class 9 and 10 ICSE. इस सीन का जो मेन थीम है, सेंट्रल आइडिया है, दैट इज एंटनी एंड ऑक्टेवियस प्लॉट टू टेक कंट्रोल ऑफ रोम. वो डिसाइड करते हैं द लिस्ट ऑफ पीपल दे आर सपोज टू बी मार्क्ड फॉर असैसिनेशन, जो दे आर सपोज टू डाई. ओके, तो यहीं पर ही दीज थ्री आर सिटिंग है. अब यहाँ पर थ्री पीपल आर देयर, एंटनी, Octavius and Lepidus all meet to plan against the conspirators and form सेकेंड ट्रायम्विरेट. अब ट्रायम्विरेट का मतलब हम लोग पहले जानते हैं. ट्रायम्विरेट मीन्स होल्डिंग अ ग्रुप ऑफ थ्री मेन. ठीक है, टुगेदर अ ग्रुप ऑफ थ्री मेन, दे आर होल्डिंग पावर इन पर्टिकुलर. फर्स्ट ट्रायम्विरेट जो अनऑफिशियल कोलिशन था जूलियस सीजर, पॉम्पे और क्रेसिस का 60 बीसी में, जिसका आपसे कोई भी लेना देना नहीं है. सेकेंड ट्रायम्विरेट, अ कोलिशन बिटवीन एंटनी, लेपिडस एंड ऑक्टेवियन इन 43 बीसी. मतलब ग्रुप ऑफ थ्री पीपल फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इज नोन एज ट्रायम्विरेट. ठीक है, इसमें कौन कौन है? थ्री कैरेक्टर्स आर देयर, दैट इज एंटनी, ऑक्टेवियस एंड लेपिडस. एंटनी, he is a Roman general and he assisted Julius Caesar. He was a supporter of Julius Caesar. He assisted Julius Caesar in his rise and in his dictatorship, and he is also a leader, okay, in the taking the revenge against the assassination of Caesar, against the conspirators who have assassinated Caesar. Then Octavius, ये कौन है? ये he is a great nephew of Julius Caesar and his adopted son. He is a person जिसका name will में होता है कि that he will be holding the empire, the entire empire of Julius Caesar. Then comes Lepidus, ये एक रोमन जनरल है, एक सोल्जर है ये भी, and he is here collaborating with these two, एंटनी एंड ऑक्टेवियस. ओके, तो ये तीन लोग साथ में बैठे होते हैं. दे आर कमिंग अप टुगेदर विद अ लिस्ट ऑफ सिनेटर्स टू असैसिनेट. मतलब वो लोग जिनको मारना है, इन्हें खत्म करना है स्पेशली. ठीक है, लाइक दे आर सपोज करो कि दे हैव एन आर्मी. वो अपनी पार बना रहे हैं, अपनी आर्मी बना रहे हैं, तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन उनके मेजर दुश्मन है जिनको उन्हें मारना है. और उसमें कौन कौन लोग हैं? लेपिडस का ब्रदर और एंटनी का नेफ्यू भी इसमें इंक्लूडेड है. When Lepidus leaves, जब लेपिडस वहां से जाता है तो एंटनी एक्सप्रेस करता है his disdain for him. वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है लेपिडस को. तो वो उसके खिलाफ बहुत सारी बातें बोलता है कि okay, I'm just, he is here because I just want to use him for my intention, for my own intentions, for my own benefit. Else, I don't have any sort of emotion or any sort of respect for this person, Lepidus. एंटनी ये कहता है. तो ऑक्टेवियस भी उस चीज पर हैरान होता है. एंटनी कहता है he is planning to use Lepidus in the fight against Brutus and Cassius. Brutus और Cassius से लड़ने के लिए मैं इसका यूज कर रहा हूँ, but he denies to give him any real power once the conflict is over. एक बार अगर conflict over हो जाएगा तो उसके बाद he will be of no use. Antony says कि Lepidus को मैं बिल्कुल हटा दूंगा. Okay, scene, they are seated at a table, these three. तो एंटनी कहता है these many then shall die, their names are marked. मतलब कि ये वो लोग हैं, इनकी लिस्ट है, ये वो लोग हैं जिनका नेम यहाँ लिखा हुआ है. दे आर सपोज टू बी किल्ड, उनका नेम हमने मार्क कर दिया है. तो ऑक्टेवियस कहता है योर ब्रदर टू मस्ट डाई, कंसेंट यू लेपिडस. तो वो कहता है कि ऑक्टेवियस पूछता है लेपिडस से तुम्हारे भाई को भी मरना है, क्या तुम इस पर राजी होते हो? लेपिडस का ही इज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ जूलियस सीजर. उसका एक ब्रदर था लूसियस एमिलस लेपिडस पॉलस. लेपिडस कंसेंटेड, जिसका यहाँ पर कुछ सच दिखाया नहीं गया है, शो नहीं किया गया है. ठीक है, लेपिडस कंसेंटेड कि उसका ब्रदर शुड बी किल्ड फॉर बीइंग इन्वॉल्व्ड इन सीजर्स डेथ. तो वो उस चीज पर कंसेंट दे देता है कि ठीक है, क्योंकि उसका हाथ था, ही वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व, तो ठीक है उसको भी मार दो. तो लेपिडस कहते हैं कि ठीक है, आई डू कंसेंट, मैं इस चीज पर राजी हूँ. ऑक्टेवियस कहता है एंटनी से ठीक है एंटनी, इसका नेम, इसके भाई का नेम भी मार्क कर दो. तो लेपिडस कहता है सिर्फ इस कंडीशन पे कि पब्लियस भी जिंदा नहीं रहेगा. पब्लियस जो हु इज योर सिस्टर सन मार्क एंटनी, मार्क एंटनी तुम्हारी बहन का जो बेटा है, दैट इज योर नेफ्यू.
ठीक है, उस वो भी ही इज ऑल्सो नॉट अलाउड टू लिव बिकॉज ही इज ऑल्सो इंडल्ज इन द मर्डर ऑफ सीजर, तो वो भी मरेगा। तो वो कहता है, एंटनी कहता है कि ठीक है, ही शैल नॉट लिव, लुक विद अ स्पॉट आई डैम हिम, मतलब कि देखो मैं उसका नेम और डार्क स्याही से मार्क कर दे रहा हूं। आई हैव सेंटेंस्ड हिम टू डेथ विद हिज डार्क स्पॉट, बट लेपिडस गो यू टू सीजर्स हाउस, बस तुम यहाँ से अभी जाओ, सीजर के घर पे जाओ और उसकी विल लेकर के आओ यहाँ पर। वी शैल डिटरमिन हाउ टू कट ऑफ सम चार्जेस इन लेगेसीज, मतलब हम देखेंगे कि हम कैसे, जो भी उसने इतने गिफ्ट्स लोगों को बांटने के लिए बोला है उनको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। सो बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस टू बी incurred हियर, आर्मी बना रहे हैं, पेमेंट करनी होगी सबको, तो उसके लिए भी वी शुड हैव मनी। तो तुम सीजर की विल लेकर के आओ और हम देखते हैं कि हम जो भी उसने एक्स्ट्रा गिफ्ट एक्स्ट्रा लिख करके रखे हैं हम उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि एंटनी लेपिडस को किस काम के लिए भेजता है। ओके, फिर लेपिडस कहता है व्हाट शैल आई फाइंड यू हियर, तो जब मैं वापस आऊं मैं तुमको यहीं पर ही मिलूंगा। तो ऑक्टेवियस कहता है कि या तुम मुझे यहाँ मिलोगे या फिर यू विल सी अस एट द कैपिटल। ठीक है, एंड देन लेपिडस एग्जिट्स। अब वहां पर जब वो चला जाता है तो एंटनी ही इज टॉकिंग अबाउट हुम, ही इज टॉकिंग अबाउट लेपिडस, जो आपका 2000 लेपिडस 2025 में जो एग्जाम होंगे उसका जो स्पेसिमेन पेपर है उसमें एक स्टेटमेंट भी दिया हुआ है कि दिस इज अ स्लाइट अनमेरिटेबल मैन। यहाँ पर एंटनी किसकी बात कर रहा है, एमसीक्यूज में दिया हुआ है स्पेसिमेन पेपर में। ठीक है, वी हैव सॉल्व दैट। तो वो किसकी बात कर रहा होता है, तो ही इज टॉकिंग अबाउट लेपिडस। वो कह रहा है एंटनी, जैसे ही वो जाता है लेपिडस वैसे ही वो कहता है कि ये बिल्कुल भी काम का इंसान नहीं है, अनमेरिटेबल, इनसिग्निफिकेंट है, लीस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। ओके, अनवर्दी है, किसी काम का नहीं है, नालायक है, मीट टू बी सेंट ऑन एरेंड्स, जिनको हम सिर्फ कुछ छोटी छोटी चीजों पर लेके जा सकते हैं। जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, दैट व्हाट इज ही सपोज टू डू, एन एरेंड इज अ शॉर्ट ट्रिप दैट यू मेक इन ऑर्डर टू डू अ जॉब फॉर समवन। जब आप किसी के लिए कुछ लेने जा रहे हो, कोई सामान लेने जा रहे हो, तो वो जो छोटे छोटे काम के लिए आपको भेज दिया जाता है दैट इज नोन एज एरेंड। सो वो कह रहा है कि वो सिर्फ इन्हीं कामों के लिए है। इज इट फिट, कि क्या ये सही होगा कि जो हम लोग थ्री फोल्ड वर्ल्ड डिवाइडेड है, मतलब हम लोग जो अपना ट्रायम्विरेट बना रहे हैं, जब हम लोग अपनी रूलरशिप को तीन हिस्सों में बांट रहे हैं, तीन अलग अलग लोग हैं जो इस रोमन वर्ल्ड को रूल करेंगे, ही शुड स्टैंड वन ऑफ थ्री टू शेयर इट। तो क्या ही इज अ वन, इज ही लायक, इज ही वर्दी कि उसको भी हम लोग अपने साथ रखें। तो ऑक्टेवियस कहता है यहाँ पर ही इज, देखो एंटनी यहाँ पर सेकेंड ट्रायम्विरेट की बात कर रहे हैं जिसमें एक पॉलिटिकल अलायंस, तीनों मिल करके एक गवर्नमेंट बनाएंगे, एंटनी, ऑक्टेवियस और लेपिडस मिल करके, जिसमें दे रूल ओवर 43 BC टू 33 BC, अराउंड 10 years। ओके, फिर उसके बाद ऑक्टेवियस कहता है सो यू थॉट हिम एंड टुक हिज वॉइस हु शुड बी प्रिग्ड टू डाई, तो इसलिए तुम ये सोच रहे हो लेपिडस के बारे में और उसके बावजूद तुम उसका ओपिनियन ले रहे हो पूछने के लिए कि जब हम लोग आर्मी बनाएंगे तो ये इंसान जिंदा रहेगा ये मरेगा। मतलब एक तरफ यू आर सेइंग कि ही इज एन इनसिग्निफिकेंट पर्सन एंड सेकंड साइड यू आर taking his opinion in the matters of who should live, who should die. Okay, in our black sentence, in our death sentence and condemnation, जो हमें नहीं पसंद है, जिनको हमें death sentence देना है, तुम उसके लिए भी उसकी वॉइस ले रहे हो, उसका ओपिनियन तुम ले रहे हो। तो एंटनी कहता है ऑक्टेवियस, आई हैव सीन मोर डेज देन यू, मैं तुमसे बड़ा हूं, तुमसे एक्सपीरियंस्ड हूं, मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है। एंड दो वी ले दीज ऑनर्स ऑन दिस मैन, भले ही हम इन ऑनर्स को जो हमारे ऊपर आएंगे उसका कुछ हिस्सा हम उनको भी दे रहे हैं, टू ease ourselves of diverse slanderous loads, कि अगर हमारे ऊपर कोई नाम इल्जाम या कुछ भी आता है तो हम लोग उससे भी बच जाएंगे, उससे भी शील्ड हो जाएंगे अगर हम इस इंसान का सहारा लेंगे। He shall but bear them as bears gold, तो वो इस उसका जो रोल है वो यहाँ पर सिर्फ उतना ही होगा जैसे कि एक जैकेट, एक स्टूपिड डंकी जो किसी काम का नहीं है, वो सिर्फ गोल्ड बियर कर रहा है, उसे पता भी नहीं है उस एनिमल को कि वो कितना हैवी
या कितना प्रेशियस सामान लेकर के जा रहा है, बट ही इज बियरिंग गोल्ड। ऐसे ही हम उसको, एंटनी कह रहा है कि लेपिडस को हम ऐसे ही ट्रीट करेंगे, उसके लिए भी ये सब ऐसे ही रहेगा। He'll carry the blames for the wrongs we are going to do. He'll carry these honors like jackass carries gold. Okay, to groan and sweat under the business, either led or driven as we point. And he is groaning. He will cry, he will sweat under the load. भाई इतना उसके ऊपर सामान, इतना उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी जाएंगी. He'll cry, he'll sweat under that load. Either led, या तो हम उसको लेकर के जा रहे हैं या पुश करके लेके जा रहे हैं, आगे से धक्का दे रहे हैं, पीछे से धक्का दे रहे हैं, बट इट विल बी डन, जैसे हम लोग कहेंगे वो वैसे ही करेगा. And having brought our treasure where we will, then then take down his load and turn him off. और जैसे ही हम लोग उस लेवल पर पहुंच गए जहां तक हमें पहुंचना है, we'll have the treasures, we'll have all the things जो हमारे पास होनी चाहिए थी, मतलब पॉपुलैरिटी, रूल, सब कुछ हो जाएगा हम लोग के पास. तो हम उसको उसके वही जो लोड है उससे हटा देंगे और उसको खाली छोड़ देंगे. आई विल टर्न देम ऑफ, मतलब हम उसको हटा देंगे अपने रास्ते से, नॉट मार नहीं देंगे, बट हटा देंगे. लाइक टू एन एम्प्टी एस, जैसे एक अनलोडेड एस, एक अनलोडेड डोंकी. टू शेक हिज ईयर्स एंड ग्रेज इन कॉमन, सो दैट उसको भी हम लोग एक आम एनिमल के जैसे छोड़ देंगे, सो दैट ही कैन ग्रेजिंग कर सके, वो खा सके, चारा खा सके. टू शेक हिज ईयर्स एंड ग्रेज, कहाँ पर? पब्लिक पास्चर्स पे, जहां पर जो एरियाज होते हैं, ऐसे करके. तो हम ऐसे ही करके उसको छोड़ देंगे लेपिडस को, कि वो, मतलब एक्चुअल लिटरल मीनिंग नहीं वो बता रहे, वो सिर्फ इतना बता रहे कि फिर उसको छोड़ देंगे, उसको जो करना है वो करे, अपने काम से मतलब रखे, लेकिन हम लोग उसको अपनी गवर्नमेंट से हटा देंगे. तब तक रखेंगे जब तक हम लोग का जो पर्पस है वो पूरा नहीं हो पाता. ऑक्टेवियस कहता है, यू मे डू योर विल बट ही इज ट्राइड एंड वेलिएंट सोल्जर. तुम्हें जो करना है तुम करो, बट वो बहुत ही ज्यादा ट्राइड, एक्सपीरियंस्ड और ब्रेव सोल्जर है. तो एंटनी कहता है, सो इज माई हॉर्स, मेरा हॉर्स भी ऐसा ही है ऑक्टेवियस. फॉर दैट आई डू अपॉइंट हिम स्टोर ऑफ प्रोवेंडर. वो कह रहा है कि ऑक्टेवियस, एंटनी कह रहा है ऑक्टेवियस, मेरा जो हॉर्स है वो भी उतना ही एक्सपीरियंस्ड और ब्रेव है जितना कि ये है. ही इज कंपेयरिंग हिम विद हिज ओन हॉर्स, और इसी के लिए मैं उसको बहुत सारा फूड सप्लाई करता हूँ. वो एक क्रिएचर है, दैट आई टीच टू फाइट, जिसको मैं सिखाया हूँ. आई हैव टोल्ड हिम, जिसको मैंने सिखाया है कि कैसे उसको मुड़ना है, स्टॉप करना है, रन करना है स्ट्रेट अवे. ठीक है. हिज कॉर्पोरल बॉडी, हिज कॉर्पोरल मोशन गवर्न्ड बाय माई स्पिरिट, मेरी इच्छा अनुसार उसकी ये जो फिजिकल बॉडी है ये मूव करती है उस हॉर्स की. एंड सम सेंस लेपिडस इज बट सो, और कुछ हद तक, कुछ सेंस में, कुछ तरीके में लेपिडस भी वैसा ही है जैसा कि मेरा हॉर्स है. उसको भी सिखाना होता है. ही मस्ट बी टॉट, ट्रेन्ड एंड बिड गो फॉर, उसको भी बताना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, और उसको ये भी कहना पड़ेगा कि उसको क्या करना है. ही इज अ बैरन स्पिरिटेड फेलो, वो एक एम्प्टी डल फेलो है, उसके दिमाग में कुछ भी नहीं, खाली है. दैट one feeds on objects, arts and imitations. एक मिनट. Okay, on objects, arts and imitations which out of use and staled by other men begin his fashion. मतलब वो कह रहा है कि वो एक बैरन स्पिरिटेड फेलो है. ही इज अ एम्प्टी और डल फेलो, जिसके दिमाग में कुछ भी नहीं है, उसके पास कोई भी बुद्धिमानी नहीं है. एंड ही डज दैट फीड्स ऑन ऑब्जेक्ट्स, वो ट्रेंड्स, वो ट्रिक्स, वो चीजें, वो रास्ते अपनाता है, वो उन लोगों को कॉपी करता है जो ऑलरेडी आउट ऑफ डेट हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है वो ट्रिक्स. एंड टेस्ट और ट्रेंड अपनाता है बाकी लोगों के, उन चीजों को जो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, आउट ऑफ फैशन हो चुकी है. ठीक है. और वही चीजें वो फैशन में लेकर के आता है. ही मेक्स यूज ऑफ दोज थिंग्स ओनली दे आर स्टेल, जो पुरानी हो चुकी है, वो ट्रेंड्स ऑफ फैशन जो सबके से हट चुके हैं, मतलब वो उन्हीं ट्रिक्स को अपनाता है. ही डज नॉट हैव हिज ओन क्रिएटिविटी.
डू नॉट टॉक ऑफ हिम बट एज अ प्रॉपर्टी, तुम उसको एक प्रॉपर्टी, एक टूल से ज्यादा कुछ भी मत समझो. एंड नाउ ऑक्टेवियस लिसन ग्रेट थिंग्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, चलो हम लोग उसके बारे में बात करते हैं. ब्रूटस और केशियस जो हैं, दे आर कॉन्स्पिरेटर्स, मेन लीडर्स जो हु did the part of planning and plotting the conspiracy against Julius Caesar. So they are building armies, levying pass, they are building armies. We must straight make ahead, means हम लोग को भी वही सेम चीज करनी चाहिए. लेट आर अलायंस बी कंबाइंड, कि हम लोग की जो आर्मीज है हम लोग उसको कंबाइन कर लेते हैं, स्ट्रेंथ को. तुम्हारे कुछ सोल्जर तुम्हारे पास होंगे, कुछ मेरे पास होंगे, हम उनको कंबाइन कर लेते हैं. आर बेस्ट फ्रेंड्स मेट, हम लोग अपने जो भी सपोर्टर्स हैं उनको साथ में लेकर के आते हैं, जो हमारे मीन्स है उनको स्ट्रेच करते हैं, हम लोग अपने और सोर्सेस बढ़ाते हैं, कनेक्शंस बढ़ाते हैं. एंड प्रेजेंटली लेट अस सिट इन काउंसिल, लेट अस डिस्कस हाउ कॉवर्ट मैटर्स में बी डिस्क्लोज, कि कैसे उनके सीक्रेट्स हैं वो बाहर निकाले जाएं. ओके, हाउ वी कैन फाइंड आउट व्हाट हिडन डेंजर्स फेस अस, कि मतलब वो चीजें जिनसे, वो हिडन सीक्रेट जो उनके और जिनसे हमें नुकसान हो सकता है. ओपन पेरिल्स श्योरेस्ट आंसर्ड, और वही जो डेंजर्स हैं, जो पेरिल्स हैं, उनको हम कैसे आंसर करेंगे, कैसे उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, उन चीजों पर जो हमें ऑलरेडी पता है. ओके, तो उसके बाद ऑक्टेवियस कहता है लेट अस डू सो, ठीक है हम लोग ये करते हैं. फॉर वी आर एट स्टेक एंड बेड अबाउट विद मेनी एनिमीज, तो हम लोग क्या है, अभी हम लोग बहुत खतरे में हैं. एंड वी आर covered with many enemies, and some that smile have in their hearts I fear millions of mischiefs. और कुछ इर्द गिर्द हम लोग के जो लोग हैं, they have a smile on their faces, their hearts, and on their faces और hearts में उनकी बहुत सारी ill feelings है हम लोग को नुकसान पहुंचाने के लिए. तो वो कह रहा है, ऑक्टेवियस यहाँ पर कह रहा है that we are bade अबाउट विथ मेनी एनिमीज. यहाँ पर एक रेफरेंस की वो बात कर रहा है, दैट इज बियर बेटिंग. शेक्सपियरियन टाइम में बियर्स जो थे उनको चेन कर दिया जाता था टू स्टेक्स, कुछ रस्सी से या चेन से बांध दिया जाता था उनको, और उनको कुछ बाकी एनिमल्स के साथ रख दिया जाता था फाइट करने के लिए. बियर्स को बांध दिया जाता था, बाकी सपोज करो डॉग्स हैं तो उनको खुला छोड़ दिया जाता था. और ये एक ब्लड स्पोर्ट है, ऑब्वियसली मरने मराने वाला, ठीक है, जिसमें एक चेन्ड बियर को या फिर कुछ डॉग्स को एक दूसरे से फाइट करने के लिए छोड़ दिया जाता था फील्ड में, सो दैट बाकी लोगों का एंटरटेनमेंट हो यहाँ पर. ठीक है, तो दिस कुड बी सीन लाइक दिस ओनली, कि आप इसको देख रहे हो, एक भालू है जो बंधा हुआ है और बाकी डॉग्स जो है उसके साथ फाइट कर रहे हैं. तो यहीं पर ही ऑक्टेवियस इसी के लिए कहता है कि हाँ हम लोग ऐसा करते हैं. और जैसे कि क्योंकि वी आर सराउंडेड बाय मेनी एनिमीज लाइक अ बियर चेन्ड टू अ स्टेक, ठीक है, जैसे कि एक बियर जो होता है वो चेन किया जाता है. ही सर्कल्ड बाय हाउलिंग डॉग्स, जो उसके इर्द गिर्द डॉग्स जो है वो चिल्ला रहे हैं. हम लोग बियर हैं, हम लोग के इर्द गिर्द डॉग्स हैं जो चिल्ला रहे हैं, एंड हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो स्माइल कर रहे हैं, बट एक्चुअली उनके जो इंटेंशन है वो हमें हार्म करना है. तो दैट इज ऑल फॉर टुडे. Okay, I hope छोटा सा ही सीन था. I hope you all have understood this. Rest we'll be doing soon. Till then, keep preparing. Best wishes. Thank you.